दागी जनप्रतिनिधियों और आपराधिक मुकदमे फेस कर रहे एमएलए एमपीज के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, लेकिन इसी दौरान कहर टूटा सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों पर और साथ ही एक और मुद्दे की ओर कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया गया कि आखिर जो एमएलए एमपीज सजा पाते हैं, सजा भुगतने के बाद उन पर सारी जिंदगी चुनाव लड़ने पर पाबंदी क्यों न लगे। ये दलील सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी सीनियर एडवोकेट विकास सिंह जी ने। उन्हीं से बात करते हैं कि ये पूरा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई जांच एजेंसियों को लेकर कि वो लोग जांच में ढिलाई बरत रहे हैं और उसकी वजह से जितना पेंडेंसी है उसमें उनका भी योगदान है। देखिए, जहाँ तक हमारा ये जो अश्विनी उपाध्याय का जो याचिका है उसमें हमारा प्रेयर ये है कि एक तो इनका फास्ट ट्रैक पे ट्रायल होना चाहिए जिस पे सुनवाई चल रही थी, और एक और हमारा प्रेयर था कि हमारा इस पे लाइफ टाइम बैन होना चाहिए कन्विक्शन के बाद नेताओं पे। तो अश्विनी को मैंने कहा है कि तुम्हारा जो प्रेयर है वो थोड़ा सा उसमें तब्दीली करनी होगी, क्योंकि तुमको ये संशोधन करना होगा कि लाइफ टाइम बैन किस तरह से लगाया जाए। तो सेक्शन 8 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट या 9 में तुम जहां वो कहता है कि 6 साल बाद वो कंटेस्ट कर सकते हैं, उसका स्ट्राइकिंग डाउन मान लो, बिकॉज वो वायलेटिव है आर्टिकल 14 का। क्योंकि आज के दिन में पब्लिक सर्वेंट अगर आप देखिए तो उनको एक बार सजा हो जाती है तो नौकरी तो वापस नहीं मिलती उनको, वो जिंदगी भर के लिए सजा उनके खिलाफ रहती है। तो कोई आदमी डकैती कर ले, रेप कर ले, बड़ा से बड़ा अपराध कर ले और सजा काट के 6 साल के बाद फिर से कंटेस्ट हो सकता है, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ से इक्वालिटी इस देश में है। तो जब मैंने इस बात को आज उनको समझाया तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये सांसद का काम है करना। फिर मैंने कहा कि सांसद की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये संविधान में इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट। इक्वालिटी अगर आम जनता के साथ अगर ये इक्वालिटी नहीं होगी कि भाई आम जनता के ऊपर तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है कन्विक्शन का इफेक्ट, और इनके लिए सिर्फ वो 6 साल तक चले, तो ये कहाँ से ये कहाँ से जस्टिफाइड है। तो चीफ जस्टिस ने फाइनली एग्री किया, हमारे अमेंडमेंट एप्लीकेशन को अलाउ किया और कहा है कि अगले तारीख में इस बात की सुनवाई होगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट निर्णय होगा ये दिखाने के लिए कि हम जो क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, हम इनको किसी न किसी तरह से इनको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इनका बार बार संसद में घुसना इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। विकास जी, इसमें ये बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ये बात की कि ये लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं कि मामले बरसों बरस दशकों दशक लटके रहते हैं और जांच एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि 20-20, 30-30 साल से उन्होंने ना तो चार्जशीट फाइल की है ना क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, बस लटका है और मामला चल रहा है। देखिए, वो जो मुद्दा है, जो हमारा पहला मुद्दा है उस याचिका में, वो ये है फास्ट ट्रैक ट्रायल का। क्योंकि जब तक आदमी का ट्रायल चल रहा है, जब तक आदमी का सज़ा नहीं होता है, वो बैन लागू ही नहीं होता है। इसलिए हर पॉलिटिशियन को अपने ट्रायल को डिले करने में बड़ा फ़ायदा है कि जितने दिन ट्रायल डिले होगा उतने दिन वो कंटेस्ट कर सकता है। हो सकता है वो पूरी ज़िंदगी काट ले एक अंडर ट्रायल की हैसियत से और कंटेस्ट करता रहे, जीत गया तो जीतता भी रहे, मंत्री भी बन जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा एक 5 जज की खंडपीठ में, जस्टिस लोधा वाली खंडपीठ ने ये कहा है कि चार्जशीटेड सीरियस चार्जेस लगाए, फ्रेम किए हुए मामले भी जिसके खिलाफ हो, वो मंत्री भी बन सकता है। मेरे हिसाब से वो एक बहुत गलत जजमेंट है। उनको एक अच्छा मौका था उस पिटीशन में ये कहने का कि भाई मंत्री तो कम से कम इनको ना बनाना चाहिए या कुछ ना कुछ इन पे संकोच लगाए सरकार पे। तो ये उन्होंने सारा सांसद पे छोड़ दिया। लेकिन जो मुद्दा दूसरा हमने आज उठाया है, ये इक्वालिटी का मुद्दा है, समानता का मुद्दा है। पूरे देश में कुछ लोगों को अलग देखा जाए, कुछ लोगों को एक एडिशनल उनको क्वालिफिकेशन दिया जाए या उनको एक एडिशनल फीचर दिया जाए कि सज़ा काट के 6 साल बाद फिर से कंटेस्ट कर ले इलेक्शन। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सीरियस मामला है मेरे हिसाब से, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कहा कि ट्रायल भी एक्सपीराइट होना चाहिए और सारे ईडी और सीबीआई और जहाँ जो एजेंसियाँ ट्रायल में कोताही कर रही हैं उन पे कड़ा निर्देश आज उन्होंने पारित किया है। और साथ साथ कहा है कि इस मुद्दे पे, लाइफ टाइम बैन वाले मुद्दे पे जो हमारा आज अमेंडमेंट है अलाउ करके, बोला इस मुद्दे पे भी हम अगली तारीख की सुनवाई करेंगे। इसमें अगला सवाल मेरा है, उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि राज्य सरकारों के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मुकदमे वापस लेना चाहते हैं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तो बेशक आप लीजिए, लेकिन आप हाई कोर्ट जरूर जाइए और ग्रीन सिग्नल वहीं से मिलेगा, क्लीन चिट वहीं से मिलेगी। लेकिन दूसरा हिस्सा है कि जिन राज्य सरकारों ने ऑलरेडी मुकदमे वापस लेने के ऑर्डर पारित कर दिए, तो क्या ये पीछे से लागू होगा या रेट्रोस्पेक्टिव या क्या होगा?
मेरे हिसाब से रेट्रोस्पेक्टिव तो लागू नहीं होगा, लेकिन इस निर्णय का हवाला दे करके कोई भी किसी स्टेट में जहां कोई गलत तरीके से कोई मुकदमा वापस लिया गया है या कोई ऐसा केस है जहां वापस नहीं लिया जाना चाहिए, जो सीआरपीसी के प्रावधान का गलत प्रयोग किया गया है वापस 321 का, वैसे वैसे मामलों में लोग जा सकते हैं कोर्ट और जा करके कह सकते हैं कि इनका जो वापस लिया गया है इसको रद्द किया जाए और इनका ट्रायल चलाया जाए। और जहाँ जहाँ ऐसा केस जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत हाईकोर्ट को सुनना पड़ेगा और हाईकोर्ट आराम से इसमें निर्णय दे सकता है कि जो वापस लिया गया था वो वापसी गलत था और इसमें ट्रायल चलाया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई बहुत अहम थी और कई मोड़ से होकर गुजरी, लेकिन सारे मोड़ एक मंजिल तक पहुंचते हैं, वो है देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनावी राजनीति को अपराधीकरण से, अपराधियों से मुक्त करना। अब ये लड़ाई, ये यात्रा कितनी दूर तक चलेगी ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन लगता है कि हम हर सुनवाई के साथ साथ मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।